एक समय की बात है। हरिपुर गांव में शंभू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वो और उसकी पत्नी करुणा शिव जी के अनन्य भक्त थे। इतने मुश्किल पड़ने के बाद भी उन्होंने शिव जी की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है। शंभू अपने खेत में फसल बो रहा था। तभी वहां से सेठ करोली मल गुजर रहा था। अरे वो शंभू, तारीख वारीख याद है तुझे? तुझे जो हमने पैसे दिया था, उसका ब्याज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कब लौटाएगा पैसे? सेठ जी, अभी तो देना मुश्किल है। फसल कुछ उग नहीं रही है, पैसे आ नहीं रहे हैं। अभी तो 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल पड़ रही है। अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भैया, हमको तो हमारे पैसे समय पर चाहिए, वरना तेरी गिरमी जमीन बेचकर भुगतान कर लूंगा। फिर बाद में मत कहना। नहीं नहीं सेठ जी, ये जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसी जमीन से मेरी कमाई है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अगली जो पैसे होगी, मैं उसे बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। ये बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। शंभू चिंता में घर जाता है। क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं करना। आज सेठ करोलीमल मुझे मिला था। कह रहा था, जल्दी से पैसे दे दो, वरना गिरवी रखी जमीन बेच दूंगा। अब समझ नहीं आ रहा है, इतने कम समय में इतने पैसे कैसे चुकाऊं। इस उम्र में खेती भी तो नहीं होती है। कितनी ही अनाज उगा लूंगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और भोलेनाथ की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। देख लीजिएगा। मैं भी यही मना रहा था कि सब ठीक हो जाए। मैंने फसल तो बो दी है, बस उम्मीद है कि समय पर बारिश हो जाए तो सब भला हो जाए। आप अपना मन उदास मत करिए। सब ठीक हो जाएगा। आज की ये प्रचंड गर्मी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सप्ताह कोई बारिश नहीं पड़ने वाली। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। भोलेनाथ, मेरी मदद करो भोलेनाथ। ये कहकर शंभू निराश मन लिए वहां से लौट आता है। शंभू रोज अपने खेत में जाता और मौसम का मुआयना लेता, लेकिन उसे बारिश के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अरे चाचा, यहाँ आसमान की ओर क्यों टुकुर टुकुर देख रहे हो? बस यही कि कब बारिश आएगी। जरा अखबार भी पढ़ लिया करो चाचा। इस साल सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। वैसे ये तो बताओ, खेत में बोया क्या है? धान बोया था बेटा। ओहो, तब तो बहुत दिक्कत की बात है। धान के लिए तो बारिश बहुत जरूरी है। हे भोलेनाथ, एक ऐसी खबर सुनाई तूने। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं कैसे सेठ को पैसे दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शंभू आंखों में आंस लिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचता है और भगवान शिव से गुहार करने लगता है। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। आखिर मेरी पूजा में ऐसी क्या कसर रह गई थी जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं? महादेव, मेरा घर जमीन सब दाव पर लगा हुआ है। यदि मेरी फसल ना उगी तो मैं कैसे अपना कर चुकाऊंगा? महादेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, वरना यहीं मैं अपना सर पीट पीट कर मर जाऊंगा। और ये बोलकर शंभू अपना सिर शिव जी के आगे पीटने लगता है। देखते ही देखते उसकी सर से खून आने लगता है, लेकिन शंभू फिर भी अपने आप को नहीं रोकता है। उतने में ही एक हाथ शंभू के सिर पर आता है। उसके हाथ के स्पर्श से ही शंभू के सर की चोट गायब हो जाता है और फिर शंभू भी अपने आप को रोक लेता है।
शंभू जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसके पास एक लाठी होता है। तुम कौन हो भाई? तुमने मुझे रोका क्यों? और तुम्हारे छूने से मेरी चोट कैसे ठीक हो गई? अरे, इतने सारे सवाल एक बार में, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम भोला है। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? अगर आप मुझे कोई काम देते तो बहुत अच्छा होता। मुझे सब आता है। अरे भैया, यहाँ मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है। मैं आपको कैसे काम दूं? अरे घबराइए मत, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। मुझे बस एक वक्त का खाना दे दीजिएगा। ये तो सही है। ये बस एक समय का खाना ही मांग रहा है। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। कब तक काम करूँगा? इसको काम पर रख लेता हूँ। इसी से सारा काम कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं तुमको काम दे देता हूँ। भोला शंभू के साथ उसके घर आता है। शंभू भोला को अपनी पत्नी करुणा से मिलवाता है। फिर करुणा भोला के लिए कुछ खाना बनाती है और उसे बैठाकर खाना खिलाती है। अरे वाह! बहुत दिन बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। मैं तो तृप्त हो गया। अब बताइए मालिक, मुझे क्या काम करना होगा? ऐसा कोई खास काम तो है नहीं मेरे पास, पर एक खेत में मैंने धान बो रखे हैं। बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। बारिश हो तो कुछ काम बने। बारिश? बस बारिश को लेकर आप परेशान हो? मालिक, आप चिंता मत करिए। मैं आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगा। ये मेरी लाठी है ना, इससे मैं सारे बादल लपेट कर आपके खेत में ले आऊंगा। आप बस देखते रहिए। हाँ ठीक है, हम भी देखते हैं। शंभू को लगता है कि भोला कोई आम इंसान है, इसलिए वो उसकी बातों को मजाक में लेता है। दूसरी ओर भोला के रूप में आए भोलेनाथ अपनी लाठी के इशारों से सारे बादल गांव में लाकर बारिश करा देते हैं। जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ते ही सारा गांव खुशियों से झूम उठता है और बारिश होते देख शंभू भी बहुत खुश होता है। करुणा, करुणा देखो, बारिश आ रही है। अब हमारी फसल खराब नहीं होगी। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो बारिश आने लगी। हर हर महादेव। हाँ मालिक, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे मैंने तुझे थोड़ी नहीं बुलाया। मैंने तो भोलेनाथ का नाम लिया। अरे मालिक, वो सब छोड़िए। आप बाहर देख रहे हो ना, बारिश हो रही है। और मैंने आपसे कहा था ना, मैं बारिश करा दूंगा। लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं। अब देखना, मैं आ गया हूँ। अब समय समय पर बारिश होगी। करुणा, मुझे लगता है कि भोला वो नहीं है जो हमें दिख रहा है। तो फिर कौन है जी? जो भी है, हमारे सोच से परे है। इसके बाद शिवजी भोला के रूप में शंभू और करुणा की देखभाल करने लगते हैं। उनके होने से समय समय पर बारिश होने लगी। कुछ दिनों में ही शंभू की फसल लहलहाने लगी। देखते देखते फसल की कटाई का समय आ गया। भोला धान काटकर घर लाता है। शंभू देखता है कि भोला सिर्फ ऊपर की फसल काटकर लाया है, धान का निचला भाग यानी पौधा नहीं लाया। अरे भोला, ये तो सिर्फ धान है। नीचे का पौधा कहाँ है? उन्हें काटना भूल गया क्या? अरे अरे मालिक, वो मैंने जानबूझकर नहीं काटा, क्योंकि कल उन पर दोबारा धान उगेंगे ना। अरे पागल है क्या? कोई आम का पेड़ है जो एक बार उगने के बाद बार बार फसल देगा? धान का पौधा एक ही बार धान देता है। अच्छा, तो कल आप लोग मेरे साथ चलना और अपने आंखों से देख लेना। अगले दिन करुणा और शंभू भोला के साथ खेत में जाते हैं और वो दोनों
ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन पुराने धान के पौधों पर नए धान लग गए हैं। ये देख दोनों का सिर चकरा जाता है और इतने देर में ही शंभू भोला के पैरों में गिर जाता है। प्रभु, अपने असली स्वरूप में आइए प्रभु। मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे पता है आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप महादेव हैं, हमारे महादेव। इतना कहते ही महादेव अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। महादेव को अपने सामने देख शंभू और करुणा नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे शक था कि भोला कोई आम इंसान नहीं है। भगवान, आपने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उठो शंभू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम्हें अपना पेट काटकर मेरी भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस खेत में जो भी उगाओगे वो तुम्हें लाभ देगा, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारा भोला बनकर आ जाऊंगा। ये बोलकर शिवजी अदृश्य हो जाते हैं। शिवजी के आशीर्वाद से इस बार शंभू की फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे उसने अपना सारा कर चुका दिया। अब करुणा और शंभू के दिन सुधर गए। उनको अब किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनका बाकी जीवन आराम से गुजरने लगा। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। एक समय की बात है। अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार का व्रत करता था, भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और भोलेनाथ से कहने लगे, हे स्वामी, ये आपका सच्चा भक्त है। कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बताई। पुत्र के अल्पायु के बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा और कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। साहूकार ने रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वो अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया था। यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर
16 वर्ष का हो गया। तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्य वस्त्र दान किए। उसी रात्रि निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगा। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुँचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती ये वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान देना था। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहें, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर ही दीप प्रज्वलित करते हैं। कृपया करके इसके कष्ट दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन शिवजी ने अमर को जीवन वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ गया। वहाँ के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई। उसी रात्रि भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसी दुख आपने पहले साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसे बाद में उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सब पर कृपा करना। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।